मैं जज रहा हूँ, गवर्नर का सलाहकार रहा हूँ और हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और कि गरीब ब्राह्मणों के जानो हाल। और आप लोग नौजवान हो और नौजवान का मतलब ये है कि देश भर में नौजवान घूम रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। अब मेन समस्या है रोजगार की समस्या हम लोग। और गांव में रोजगार तो रह नहीं है क्योंकि गांव में अब पढ़ लिख के खेती लायक रह नहीं है और खेती इतनी है भी नहीं कि बड़ी खेती करें। अगर 1-2-3 बीघा खेती है तो उससे कौन सा बड़ा काम करिश्मा कर लेंगे। अगर 3 बीघा खेती है तो साल भर में बहुत कमाएंगे तो 20,000 रुपये कमा लेंगे, तो उससे ना परिवार चल पाएगा। इसलिए आप लोग तो बाहर भाग रहे हैं। इस गाँव में कोई सरकारी नौकरी पाया है? इस गाँव नौजवान में कोई नहीं पाया और आगे सरकारी नौकरी मिलने भी नहीं। क्यों नहीं मिलना है उसको हम बता दें, हमको हम बता बताओ। क्योंकि आप गांव की पढ़ाई की है और कंपटीशन से सब नौकरियां मिल रही। अब तो एडमिशन भी कंपटीशन से हो रहा है। तो कंपटीशन में कोचिंग होती है, कोचिंग की फीस कितनी है? अगर कोई लड़का यहाँ जाएगा तो कहीं कोचिंग करने तो कम से कम पहले जाए तो 10,000 का कमरा ले, फिर 1-1.5 लाख कोचिंग का फीस दे और फिर वो कोचिंग करे। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कुछ एक बार में आ जाए। 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल। परिवार की इतनी हैसियत नहीं है कि उन लोगों को इतना पैसा दे सकें हर साल 2 लाख 3 लाख रुपया किसी तो हैसियत है नहीं। तो बिना कोचिंग के तो अब नौकरी ना एडमिशन होना है ना, तो फिर ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है? तो क्या होगा कि निराशा होगी। हम बहुत सारे लड़कों को ये देख रहे हैं कि निराशा में कि तो वो शराब पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं। उनका दोष नहीं, करे क्या? तो फिर या सुसाइड कर रहे हैं। और ये ब्राह्मणों में दिक्कत ये है कि ब्राह्मण के पढ़ाई के अलावा कोई काम कर नहीं सकते, क्योंकि और लोग तो कोई मान लीजिए इसका दोष ब्राह्मण तो है नहीं। भाई आदिकाल से आपने यही सिखाया कि आप ये काम करिए तो एकदम से कैसे मन से उतर जाए कि हम सब काम कर लें। ये एक दिक्कत उनके है, उनकी मानसिकता ही में नहीं आ रही है। ये तो उनकी मानसिकता पहले डालिए कि कोई भी काम कर सकते, वो मानसिकता में तो आ नहीं रही और ना आपने डालने की कोशिश किया तो मानसिकता में आ नहीं रही, तो कोई काम कर नहीं सकते। तो क्या इसका विकल्प है? तो हम लोग वही जानने के निकले हैं कि ये जो गरीब ब्राह्मणों का हाल है, अगर इसको जाना जाए तो आप लोग इससे सहमत हैं कि गरीब ब्राह्मणों की हालत गरीब हो रहे हैं? सब कुछ सहमत है, गरीब हैं। ये भी है कि ब्राह्मणों को रोजगार नहीं मिल रहा। 2014 से इनका स्तर और नीचे गिरा है बहुत ज़्यादा। और जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में चाहे राज्य में, तो तब से और गिरा है आपका ब्राह्मण। उसका कारण है कि वही समझते हैं कि हमको तो वोट ये लोग देंगे ही देंगे, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और वो विकल्प ये है कि आप हिंदू के नाम वोट देते हैं। तो मेरा ही कहना है कि भाई जब आप ब्राह्मण ही नहीं देंगे तो हिंदू तो बाद में एक बात है, पहले तो आप ब्राह्मण है फिर भी हिंदू है। दूसरी बात है आपके साथ ये भी अत्याचार होता है कि जो गरीब हो गए हैं उन गरीब ब्राह्मणों को वो सुविधा नहीं मिल रही है जो कि अन्य जाति के गरीबों को मिली। ये तो भेद नहीं चलेगा। संविधान तो सबको सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का अधिकार देता है। तो जब सम्मानपूर्ण जीवन देने का सबका अधिकार है तो ये कैसे हो सकता है कि जो गरीब है एक जात के हिसाब से गरीबी आप देखेंगे? तो ये हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो एक तो ये है कि हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को दोनों ज्ञान लेना चाहिए। वो जो आज जो आधुनिक ज्ञान है वो और पारंपरिक ज्ञान। मान लीजिए आधुनिक ज्ञान से आपको सफलता नहीं मिली तो कम से कम पारंपरिक ज्ञान तो आप ले सकते हैं। हाँ भैया पानी तो ताकि ब्राह्मणों को आप मोटिवेट करें कि भाई पारंपरिक ज्ञान अर्जित करो। कम से कम ये रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ज्ञान तो रहेगा। आयुर्वेद है, ज्योतिष है, यज्ञ है, प्रवचन जैसे प्रवचन देने हैं, तो ये काम तो कम से कम रोजी रोटी चलने के लिए तो ये तो आप लोग मोटिवेट। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप लोगों को थोड़ा पुरुषार्थी भी बनना। पुरुषार्थ का मतलब देखिए हमने खुद की व्याख्या की है। पुरानी व्याख्या अर्थ धर्म अर्थ काम। धर्म का मतलब है वो धर्म नहीं है, धर्म का मतलब है कर्तव्य। जो भी काम लीजिए आप, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, उसको आप श्रेष्ठता के साथ और किस लिए करिए, उसके भी करने का रीज़न है किस लिए करिए, अर्थ के लिए। धर्म खाली कर्तव्य बिना हवा में नहीं करेंगे, शून्यता में नहीं करेंगे। अर्थ के लिए करिए, मतलब धन कमाइए। और धन क्या जो कमाइए वो किस लिए? काम। काम का मतलब है वासना नहीं है, वो काम का मतलब मनोकामना है।
गलत आपको समझाते हैं यहाँ तक बाबा को। तो मनोकामनाएं हैं, मनोकामना में शादी भी हो सकता है, विवाह भी हो सकता है, ऊंचे पद हो सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है। जो भी आदमी मनोकामना करे उसको पूरा करने के लिए धन कमाइए, इतना धन कमाइए कि सभी आपकी मनोकामना पूरी हो। और उसके बाद आप जो मोक्ष है, मोक्ष के स्वर्ग नहीं बना के चले जाएंगे तो हम भी टिकट कटा लेते चले जाते हैं। मोक्ष का मतलब है जो कुछ भी आपने कर्म से, अर्थ से और अर्जित किया है वो आप सबको, अपने परिवार को, समाज को, देश को देते हुए आप चले जाएंगे। ये उसका मतलब है, समझे आपने? तो ये ठीक है। और जो भाव होना चाहिए ब्राह्मण के योग में, उस भाव को आप समझिए जो हमारे आदिकाल से था, जो सम्मान दिलाता था कि सर्वे भवन्ति सुखिनः। आप उनको सर्वे भवन्ति सुखिनः करेंगे और आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास ज्ञान के साथ पौरुष होगा, पुरुषार्थ होगा, और ये भाव होगा तो आप समाज में कहते नहीं प्रतिष्ठा देंगे। तो इन भावनाओं को भी युगों में डालिए, ताकि देखिए आप आने वाला, मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई आने वाले समय में ब्राह्मण युवा कहीं हीन और दीन भावना से जिए, वही जरूरत नहीं। अभी वही हाल है। नहीं जीना। अब आज से संकल्प ले लीजिएगा मैं हीन दीन भावना से नहीं करना। और ये सब करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल शक्ति चाहिए। पॉलिटिकल शक्ति में नैतिक पार्टी इसके लिए आई है, इसीलिए हम हमको बता रहे हैं। एक शक्ति अगर आपको मिलेगी तो जो आपकी इस तरह के जो भी योजनाएं आप बनाएंगे उसका सार्थक स्वरूप मिलेगा। अभी आप जो भी मन में सोचेंगे कौन उसको क्रियान्वित करेगा? नैतिक पार्टी आपके सपने को क्रियान्वित करेगी। आप बैठ के योग खुद बनाएंगे, हमें ये आप ये नहीं, हम लोग ऐसे ये चाहते हैं। और ये अलग बात है कि संविधान के अंदर ही होगा, संविधान के अलग हम लोग नहीं मांग करते हैं जैसे और लोग मांग करते हैं, संविधान के खिलाफ जाके मांग करते हैं। हम लोग संविधान के खिलाफ कोई नहीं मांगते। हम लोग ब्राह्मणों को ये सिखा रहे हैं कि आपको जो कुछ भी है वो संविधान के अंतर्गत ही आपको अपने हर चीज़ को प्राप्त करना है, और प्राप्त करेंगे ब्राह्मण, और बहुत ढंग से प्राप्त करेंगे। सम्मान भी प्राप्त करेंगे, अपना आप समझ लीजिए कि संपन्नता भी प्राप्त करेंगे और समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, इसी संविधान के अंदर। लेकिन सब दिशा भ्रमित हो, अभी खाली एक ही चीज़ के तरफ लगे हैं कि किसी तरह से नौकरी पाए। ये युवाओं का ये खाली नौकरी पाना मुख्य है, लेकिन उसके साथ नौकरी अगर नहीं मिली तो विकल्प में तो हमें हमेशा तैयार रखना पड़ेगा ना। तो विकल्प में युवकों को बताइए विकल्प का भी बारे में सोचना। तो ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए आज मैं आपसे कह रहा हूँ, 3 लोग 4 लोग बैठे हैं, लेकिन ये बात को पूरे देश के युवकों को पहुँचे, और पहुँचेगा तो देश के युवक अपने समझ जाए। और पूरे देश से केवल ब्राह्मण ही है युवक जो कि कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक है, आसाम से लेके वहाँ तक गुजरात तक है, कच्छ तक है, चारों तरफ फैले हुए। और सारे युवक यही कर रहा है कि किसी तरह नौकरी खोजो, तो नौकरी तो सबको मिल नहीं जाएगी। और नौकरी की जो आज मैं मान लो आरक्षण को आपको समझाया गया कि आरक्षण लाते आपको नौकरी मिले, तो गलत है। अगर मान लिया आरक्षण खत्म करें और 100 का 100% नौकरी दे दी तो आप लोग कॉम्पिटिशन में बैठना पड़ेगा, तो कैसे वो आप आएंगे? तो आप ही के ब्राह्मण जात के ही जो संपन्न लोग हैं उनके लड़के जो बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो ले लेंगे। तो ये धारणा तो निकाल दीजिए कि आरक्षण के नाते आप ये आप नौकरी नहीं पा रहे, आरक्षण के नाते नहीं पा रहे, है ना? ये धारणा बिल्कुल निकाल दीजिए। ये बात सही कह रहे हैं नहीं? मैं कर आप लोग सोचते आरक्षण के नाते हमको मौका नहीं। देखिए ये भ्रम है ना, व्यवस्था के नाते आपको नहीं मिल रहा है, आपको ठीक ढंग से मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, इस नाते आपको परेशानी है। और आप एक आरक्षण पकड़ है और वो कहते हैं हम आरक्षण खत्म नहीं होने दें, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बस ये लड़ाई बस देश भर में यूथ में यही चल रही है कि एक बार कह रहा है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, दूसरा बार कह रहा है कि आरक्षण, और वो जिस आरक्षण को आप बचाने आप कह रहे हैं उसकी नहीं खत्म होने, न उनको फायदा मिलने वाला है और न आपको फायदा मिल, जो लोग वहाँ आरक्षण के लड़ रहे हैं उनको भी नहीं फायदा मिल रहा है, और जो आपको लोग है आपको भी नहीं मिलने वाला। और बेमतलब है पूरे देश में आरक्षण की लड़ाई और रास्ता कहीं और है। यही है आप तो ठीक है, तो आप साथ दोगे तो जोर से कहो नैतिक पार्टी जिंदाबाद। अरे यार यूथ जैसे बोलते हैं वैसे बोलो, नैतिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।